So let's continue from the last class. Venn diagram. You know that in Venn diagram, rectangle basically represent universal set. If you draw a rectangle, so all the points in the rectangle will be points of universal set. If there's a set, you represent the set by a circle, such as set A. So if I shade this part, the shaded part is basically all the elements of set A. If I shade this part, which is outside the set A, this would basically mean universal set minus set A, which is complement of A, है ना? All those elements which are not part of A, but they are part of the outside the set. If the two sets A and B, this is set A, this is set B, the entire shaded part would be n of A union B. It would be n of A union B, which is also n is basically cardinal number, है ना? वो ये भी हो सकता है n of A plus n of B, but this part is counted twice, तो उसको एक बार subtract करना पड़ेगा, ठीक है? This part is counted twice. Like A intersection B वाला part ये होगा. This is A intersection B. The part which is common to both the sets will be A intersection B. What do you say about this? Only A, है ना? This is only A, which is also n of A difference B. Those elements of set A which are part of A but not part of B. Tell me one thing, can I write this also as n of A intersection B complement or not? A intersection B complement होगा ये? B complement outside B, तो B के बाहर का सारा और फिर उसके साथ A का complement हो गया. Same way, what will be this part? Yes, this would be n of A difference B, or it could be n of B intersection A complement. हाँ, B difference है. B difference है those elements of B which are not part of A, or it could be B
का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, बिकॉज ए कॉम्प्लीमेंट वुड बी आउटसाइड, है ना। अब एक चीज देखो, रिजल्ट 4 जरा देखो। रिजल्ट नंबर 4 को कैन आई राइट एन ए यूनियन बी एज एन ऑफ ए डिफरेंस बी, मतलब ये वाला पार्ट, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स दिस वाला पार्ट, एंड देन प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, है ना। एन ऑफ ए डिफरेंस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी डिफरेंस से हो जाएगा, राइट। से दिस इज ए, दिस इज बी। मुझे ये बताओ कि ये जो शेडेड पार्ट है वो क्या होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और कुछ और भी बताओ, कुछ और भी हो सकता है उसके अलावा। एक तो दिस इज एन ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, और उसके अलावा और क्या हो सकता है। यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। वो तो यही डेफिनेशन हो गई है ना, एन ऑफ यू डिफरेंस ए हो गया। और कुछ, और सोचो, दिमाग दौड़ाओ। और कैसे हुआ फिजिक्स, अच्छा हो गया तुम्हें। चल चल, कर लोगे तुम, ऐसा मत सोचो। फिजिक्स का पेपर मेरे को बताना, उसमें ग्रुप में डाल देना। एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट तो हो गया। अब एक चीज बताओ मुझे, कैन आई राइट दिस एज एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और नॉट। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तुमने डी मॉर्गन्स लॉस पढ़े थे ना, तो वी हैव यूज्ड डी मॉर्गन्स लॉ। कॉम्प्लीमेंट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर का, फिर उसका इंटरसेक्शन ऑब्वियसली ये मिलेगा तुम्हें। ये जरा नेम करो। किसने लेट किया आज, रास्ता भूल गया वापस हो। बताओ, इसमें मैंने जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ना, ये दिस पार्ट इज नॉट शेडेड, बाकी पूरा शेडेड है ये। हम्म। फिर और कुछ और। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इट इज एन ऑफ यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो समझ में आता है, बट दिस इज ऑल्सो एन ऑफ, क्या हो सकता है ये, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। और इट कुड बी एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉज यूज कर लिया। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर का, बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर का, उनका यूनियन। तो सिर्फ आदित्य, देख लो, बना लो ये सारे। एन इज बेसिक कार्डिनल नंबर। हाँ, फोर्थ के दो लिखे हैं हमने, एक तो एन वो वाला लिखा है ऊपर, और एक रेड में लिखा है, दो हैं।
ये बताओ। इसमें इंटरसेक्शन पार्ट भी ऐड हो रहा है। हाँ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट तो ये था। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट देन प्लस A इंटरसेक्शन B। चलो वो तो हो सकता है वैसे, बट कोई डायरेक्ट हो सकता है क्या? यू राइट, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किया तो आउटसाइड पार्ट मिल गया, उसमें चुपके से तुमने ए इंटरसेक्शन भी ऐड कर दिया। इसके अलावा कुछ और हो सकता है? कैन वी से एन ऑफ ए डिफरेंस बी यूनियन एन ऑफ बी डिफरेंस ए का होल कॉम्प्लीमेंट? मतलब ए डेल्टा भी जो था ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ये होता है, अनशेडेड पार्ट होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इज ऑल्सो फाइन। So this is for two sets. Now sometimes you might have come across situation where there are three sets. जल्दी बनाओ, लिखो। ये सारे फॉर्मूलेज उसमें भी काम आएंगे व्हेन यू डू लॉ ऑफ एडिशन और प्रोबेबिलिटीज, यूज होने वाला है सारा। फोर्थ वाले में क्या था, ये पूरा आ रहा था, ए और बी का सारा पार्ट आ रहा है। तो इट्स बेसिकली एन ए यूनियन बी, मतलब ए और बी में सारे के सारे एलिमेंट्स। हो सकता है एन ऑफ ए ये, एन ऑफ बी, लेकिन ये वाला पार्ट दो बार काउंट हो गया तो एक बार माइनस कर दिया। या फिर एन ऑफ ए डिफरेंस भी, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, फिर बीच का पार्ट ये वाला एन ए इंटरसेक्शन भी प्लस ये वाला पार्ट, बिकॉज दिस इज एन ऑफ ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी, एंड दिस इज एन ऑफ बी डिफरेंस है, ये वाला हमने माइनस कर, इन तीनों को ऐड कर दिया। ऑलराइट अनन्या, ठीक है। यस सर। मैथ्स का एग्जाम कब है तुम्हारा? सर अभी नहीं है मेरा। ऑलराइट, हो गया, लिख लिया। ये वाला डिमॉर्गन लग गया ना, कॉम्प्लीमेंट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन चेंज हो जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट, नीदर ए नॉर बी। आगे बढ़े हम। हम्म, जल्दी करो। नाम लिखना अपना।
हो गया सर? नाउ सपोज there थ्री सेट्स ए बी सी, तो फिर उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? What if you shade the entire part of ABC? Either A और B और C, है ना? जैसे दो का यूनियन था, अब तीनों का यूनियन हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी हो गया ये. दिस वाज एन ऑफ ए यूनियन बी, इट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. तो ऑब्वियस सी बात है, एन ऑफ ए कर देते हैं पहले, एन ऑफ बी कर देते हैं, प्लस एन ऑफ सी भी ले लेते हैं. विल इट बी करेक्ट? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी. तो जैसे, वो जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं वो 3 टाइम्स नहीं ऐड हो जाएंगे फिर? हाँ वो भी हो रहा है एट द सेम टाइम, ये पूरा इंटरसेक्शन भी तो हो रहा है. ए इंटरसेक्शन भी दो बार आ रहा है, तो उसको माइनस कर दो. जब तुमने एन ऑफ ए किया, एन ऑफ बी किया, ये पार्ट दो बार ऐड हो गया ना, माइनस कर दिया. बी और सी करके दो पार्ट, ये भी दो बार ऐड हो रहा है, तो इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. वेरी सिमिलर टू दिस जो हमने यहाँ किया था ना, एन ऑफ ए यूनियन बी में, when we did n of a plus n of b, the common part was added twice, we subtracted once. अब ये वाला पार्ट a इंटरसेक्शन सी भी, अब बताओ इज इट करेक्ट नाउ? हम्म, सोचो. आदित्य आप सही है? अथर्व? No, दिव्या? we have to still minus the common intersection of all three. हम्म, जो मैंने लिखा है ये करेक्ट है? नव्या? So माइनस होगा, प्लस होगा, ट्वाइस होगा, क्या होगा सोचो? माइनस होगा. हम्म. अब जब हमने इन सब को माइनस कर दिया, इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस किया, इसको, ये पार्ट तीन बार ऐड हो रहा था, ये तीन बार माइनस हो चुका है, तो बीच वाला जो पार्ट है ना, ये तो गायब ही हो चुका है. ये अब एक बार भी ऐड नहीं हो रहा है, तो वी नीड टू ऐड दिस वंस. ये तीन बार ऐड हुआ था इसमें, और तीन बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो गायब ही हो चुका था. वी नीड टू ऐड इट वंस, तो ये ऐड होगा. जब हमने एन ए एन बी एन सी लिखा, तो हमने ये इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट तीन बार ऐड किया. फिर जब इंटरसेक्शन माइनस किया, तीन बार माइनस हो चुका है, तो एटलीस्ट एक बार तो ऐड करोगे ना. माइनस क्यों नहीं करोगे? ये वाला समझ में आया था तुम्हें? ये दो बार काउंट हुआ है. जब तुम एन ए प्लस एन बी कर दो, बीच वाला दो पार्ट काउंट, दो बार काउंट हो जाता है. एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी में इंटरसेक्शन पार्ट दो बार काउंट हो रहा है, उसको एक बार माइनस करना पड़ेगा ना. ये कार्डिनल नंबर है, ठीक है, अगर ये सेट होता तो चल जाता, बिकॉज सेट में रेपिटेशन इज मीनिंगलेस, बट कार्डिनल नंबर यू कांट रिपीट. जैसे एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, सपोज सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 2 3. तो somebody ask you what is n of a, एन ऑफ ए कितना हो गया? चार. एन ऑफ बी कितना है? पांच. व्हाट इज एन ऑफ ए यूनियन बी? एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब, अगर मैं एन ए और एन बी ऐड कर दूं, तो क्या आंसर आएगा? 4 + 5 9 आंसर आएगा. बट एन ऑफ ए यूनियन में नाइन थोड़ी एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हैं, बिकॉज 2 and 3 आर काउंटेड ट्वाइस.
तो इसलिए माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए यू हैव दिस फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए माइनस किया था उसको, इसीलिए 3 बार माइनस हुआ ये। हाँ, ये 3 का हो गया, तो इसीलिए ये 3 बार ऐड हुआ, 3 बार माइनस हुआ, फिर एक बार उसको ऐड कर दिया हमने। ठीक है। बहुत सारे इक्वेशन वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाते हैं। एंट्रेंस में तो एज इट इज हम कई बार इसको यूज करेंगे। बताओ शेडेड पार्ट क्या हुआ? तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी एन, मतलब वो 3 टाइम्स माइनस करे। हम्म, ये ए इंटरसेक्शन में पूरा ले लिया है ना, फिर एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ले लिया सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए भी ले लिया, लेकिन इस प्रोसेस में ये वाला पार्ट कितनी बार काउंट हुआ? 3 बार काउंट हो गया, तो 3 बार उसको चुपके से माइनस कर दो। ठीक है सिया, अगली बार कितने बजे चलती तुम घर से? अब 4:15 चलो, 15 मिनट खोने के, खो जाती है ना अक्सर। 3 बार काउंट हुआ, एक बार 3 बार उसको माइनस कर दिया। ये क्या होगा? NA plus NB plus NC and subtracting the common part. ओके, तो कॉमन पार्ट कितनी बार, एक ही बार सेपरेट करोगे, 2 बार करोगे? तो सीधा तो दो उनको बार लेके, जस्ट सीधा बोले, सीधा हाथ से लिखो, बोलो कैसे करना है तो सीधा। नहीं बता, मैं कह रही हूँ उनका यूनियन ले लेते हैं एंड देन यूनियन में से सारे इंटरसेक्शंस सब्ट्रैक्ट एक बार। एक बार, तो फिर सेंटर वाला कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो गया? एक ही बार होगा। क्यों? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी ले लिया, ठीक है। अब ये सारा, ये 2 बार काउंट हुआ, ये 2 बार काउंट हुआ, ये भी 2 बार काउंट हुआ, हुआ ना? दो 2 बार काउंट हो गए, तो इनको तो हटाना है मुझे, तो 2 बार मैं माइनस करूंगा, फिर इन सबको मैं 2 2 बार माइनस करूंगा, क्योंकि दिस कॉमन पार्ट इज बीइंग काउंटेड ट्वाइस, लेकिन द सेम प्रोसेस, जब 2 2 बार तुमने माइनस कर दिया, तो सेंटर पार्ट कितनी बार काउंट हुआ था? सेंटर पार्ट इस वाली प्रोसेस में 3 बार काउंट हुआ था, और अब इस बार कितनी बार माइनस हुआ है? 6 बार माइनस हुआ है। यस, अदरवाइज तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कम हो जाएंगे ना। देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, गलत भी हो सकता है। आदित्य सही है ये? हाँ। चलो, आदित्य ने बोल दिया मतलब सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम असाइनमेंट खोलो जरा। फिर हमने उसको ऐड क्यों किया एंड में, मेरे को वो नहीं समझा। क्योंकि वो माइनस हो गया ना 3 बार। तो पर वो तो होना ही नहीं चाहिए, उसको तो इंक्लूड ही नहीं किया हमने शेडेड एक चीज। मिनट बताता हूँ, ये क्वेश्चन कर लो, पेज नंबर 7 पे 1 से स्टार्ट करो। हाँ, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो तो शेडेड है ही नहीं रीजन जो इंटरसेक्शन है अब मुझे तीनों। बताओ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी से तुम्हें क्या मिलेगा? ये पूरा मिल जाएगा, पूरा शेडेड हम्म, मिल जाएगा ना। तो इसकी हम्म। ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा 2 बार या नहीं? तो ए इंटरसेक्शन भी 2 बार काउंट हो रहा है।
अच्छा, तो उसके अंदर वो नीचे वाला भी है। हाँ, तो ऐसा होता है बड़े बड़े शहरों में। ठीक है। क्या? क्यों, तुम्हारा असाइनमेंट नहीं लाई? लास्ट टाइम तो अच्छा, लास्ट टाइम फिजिक्स का भेजा था मैंने तो। तुम ना मैथ्स बुलवा दोगे मेरे को। कौन सा क्वेश्चन करना है? पेज पेज नंबर 7, ऑल क्वेश्चंस। एक मिनट। करो, क्वेश्चन सर करते कैन जाओ। रिपीट हाँ, द क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन 1 ऑनवर्ड्स सारे करने हैं। ओके सर। आंसर चेक करते जाओ पीछे असाइनमेंट, जो नहीं होगा वो डिस्कस कर लेंगे। पेज 7 का कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं तुम्हें? लावण्या, तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है। कर लो करो। क्या आया था उसमें ऐसे, फिजिक्स में?
हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर भी देख लेना। सिया कुछ किया? कौन सा? ओके। एक छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तुम कर लोगे इतना, इसमें इसमें हाँ है। इसमें सारा है ना, पूरा चैप्टर है ना इसमें तो। ये फंक्शन आ गया, रिलेशन आ गया। मैंने मार्क करे थे ना तुम्हें। थर्ड इज डन। दिव्या, थर्ड कर लिया? So I just started doing the third. I ओके। was confused in the second one. ओके, सेकेंड तो हो गया ना। डी मॉर्गन लॉ यूज कर लिया Yes, हमने। sir. Done. नव्या थर्ड कर रही हो बोर्ड पे? थर्ड करो। हाँ। पकड़ी गई तुम इस, तो उसको बना के कर लो ना। हाँ, बहुत इजी हो जाता है उससे। हाँ, वेन डायग्राम के फिल कर दो नंबर्स, इट बी इजी फॉर यू। ये अगर मैं फोटो बना रही हूँ, ये तुम कर चुकी हो ऑलरेडी सारे। सेकंड से कर लो। लावण्य कौन सा कर रही हो? अच्छा, फोर्थ वाला। ओके। अनन्या? सर मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। ठीक है। जस? तो सेकंड वाला कर रही सेकंड तो बहुत इजी था, मेरे से भी हो गया, मैंने बोर्ड पे कर दिया है। हूँ। अच्छा सर, अभी देखा वो मैंने विंडो दूसरी खोली। कर लिया करो, चीटिंग कर लो। आदित्य कौन सा कर रहे हो तुम? The third. थर्ड में वेन डायग्राम यूज करो, नंबर्स फिल कर लो, हो जाना चाहिए। ठीक है। वेन डायग्राम बना के उसमें ना फिल कर लो नंबर्स। इट बी इजी रादर देन यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट टेक टाइम। हो गया तुम्हारा? और नव्या? और छोटा बनाओ ना डायग्राम, ताकि नजर ना आए तुम्हें। थर्ड में यू कैन यूज फॉर्मूला, एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो यूज वेन डायग्राम एंड फिल द नंबर्स। आ गया? थर्ड हो गया? तुमने छोटी मोटी गलती कर दी हो। चलो बोर्ड पे करो, अपने आप हो जाएगा अब। सेकंड वाला, सेकंड में किया था। ऐसे क्यों कर रही हो? तो सीधे से फॉर्मूला है ना, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूज डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। अब दिस इज एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हो गया। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए।
दिस इज 700, दिस इज 100। हो गया। बोर्ड पे करो चलो। हाँ तुम, आएगा ना, तुम फिल करो क्या 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 इसमें। मिल्क कॉफी एंड टी, आओ। यहाँ ले लो मिल्क कॉफी एंड टी। सबसे पहले ये वाला पार्ट फिल करो, बीच वाला। हाउ मेनी पीपल ड्रिंक ऑल थ्री, इंटरसेक्शन पार्ट, कितने लोग हैं? 10। अब मिल्क एंड कॉफी कितने लोग पीते हैं? 20 थे, तो माइनस 10 लिखोगे ना वहाँ पे तो फिर, बिकॉज मिल्क एंड कॉफी इज 20। 10 तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 20 - 10। इसको हटाओ 1 मिनट। अब करो, ये 10 हो गया, ठीक है। अब कॉफी एंड टी कितने हैं? ये कितना था? मिल्क एंड टी कितना था? अच्छा ठीक है। अब जरा देखो, टोटल मिल्क कितने लोग पीते हैं? टोटल 12 थे। तो नहीं, टोटल 12 के, ओनली मिल्क कितने थे? ओनली मिल्क 12 है, ठीक है। ओनली कॉफी, ठीक है। ओनली टी, बस। अब उसने पूछा है क्या है? तो तीनों जो पीते हैं ना, तो सबको चुपके से ऐड कर दो, बात खत्म हो गई। हाँ तो पहले इनको ऐड करो, सबको ऐड कर दो। हाँ, तो इससे हमें पता लग जाएगा हाउ मेनी पीपल ड्रिंक कॉफी टी और दिस। और फिर इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे। हाँ, इससे टोटल नंबर मिल जाएगा, जो कि ये 60। तो 60 पीपल ड्रिंक इधर कॉफी और टी और मिल्क, बस। क्या था? क्या? हाँ, 10। हाँ, बिकॉज ये जो पार्ट है, दिस इज मिल्क एंड कॉफी टुगेदर। मिल्क मिल्क और मिल्क एंड कॉफी बोथ, है ना। तो 20 पीपल आर देयर हु ड्रिंक मिल्क एंड कॉफी बोथ। तो बोथ में तीनों भाई, तीन 10 वाले हैं, तो इसको तो माइनस करके लिखा जाएगा ना। दिस पार्ट इज ओनली मिल्क एंड कॉफी, दिस इज मिल्क कॉफी टी। ये जैसे कि टी एंड कॉफी था 10 लोग, 10 के 10 मिल्क भी पी रहे हैं साथ साथ, तो ये वाला जीरो बच जाएगा जो सिर्फ कॉफी एंड टी पीता है। ये मिल्क एंड टी वॉज 25, तो मिल्क एंड टी इज 25 पूरा। 10 ये तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछा था हाउ मेनी पीपल ड्रिंक मिल्क ओनली, तो उसके से पता हम क्या करते हैं? मिल्क ओनली में ये ऐड कर देते सिर्फ। ओनली, मतलब सॉरी, ओनली मिल्क तो 12 है, मिल्क ये हो जाता। तो हमने इसको यूनिवर्सल से माइनस कर दिया। आंसर क्या था इसका, लावण्य, थर्ड का? 40 है, और सर बस। थर्ड का 40 है। ठीक है, ये सर 40। तो ऐसे तुम कर सकते हो सॉल्व। अगर टीचर तुम्हारे स्कूल का सनकी है, वो ज्यादा लंबे मेथड से करो, तो फिर पूरा फॉर्मूला लिख के करो। फिर उसका एक और तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। ये हमें दे रखा था, 12 दे रखा था, 5 दे रखा था, 8 दे रखा था, ठीक है। बी की वैल्यू भी दे रखी थी, लेकिन हमें ए प्लस बी कितना दे रखा था? हाउ मेनी पीपल ड्रिंक मिल्क एंड कॉफी, इट वॉज 20। बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी 10, तो उसको शो करके दिखा दो कि ए इतना है, सी कितना है, लाइक दैट। बट दर इज नो पॉइंट, यू कैन डू डायरेक्टली। नेक्स्ट करो। अथर्व कौन सा कर रहे हो? अथर्व, So fourth one completed. The fourth ठीक है, one just now. ओके। आंसर चेक कर लो। Yeah, it's right. सिया तुम कर रही हो बोर्ड पे फोर्थ? चलो।
ये भी 3 वाला है, कर लो डायग्राम बना के। थोड़ा बड़ा बनाया करो ना, ये तो कितना दिख ही नहीं रहा क्या लिखा है तुमने। समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो मतलब टोटल 40 दे रखा है इसने, तो मतलब दिस, हाँ दिस प्लस दिस करके माइनस करके यहाँ लिख दोगे तुम, तो वो जो आई नंबर आएगा दैट बी ओनली केमिस्ट्री। अबे हो गया फोर्थ, और तुम्हारा हो गया फोर्थ। चलो ये कर देंगे फिर, नेक्स्ट करना फिर। हम्म। Sir, could you please solve the fifth one? A market research group conducted a survey of 1,000 consumers and found that 720 consumers like product A and 450 like B. What is the least number that must? थोड़ा इसमें सोचो, हो जाएगा, थोड़ा जोर लगाओ दिमाग पे कि ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जरा सोचो। Okay, sir. जब भी दो सेट अगर होंगे तो उनके कॉमन पार्ट कितना हो सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है कॉमन पार्ट का। कॉमन पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू होता है इक्वल टू द लीस्ट अमंग द टू, है ना। क्या पूछा था इसमें, ओनली मैथ्स ना। कहाँ पे, ये ये वाला बोर्ड तो बड़ा था, तुमने यहाँ पे भी छोटा डायग्राम बनाया। ओनली मैथ्स इज दिस। क्वेश्चन रीड करना, कौन रीड कर रहा है, नव्य रीड करना जरा क्वेश्चन फिफ्थ। क्यों, टोटल दिया हुआ था ना उसने मैथ्स का, कितना दे रहेगा मैथ्स का टोटल, 100। तो 100 में से हमने वो माइनस किए जो कि केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स तीनों पढ़ रहे थे, 18, ठीक है। फिर हमने वो माइनस किए जो कि मैथ्स एंड फिजिक्स ओनली पढ़ रहे थे, 12। फिर हमने वो माइनस किए जो कि मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो ओनली मैथ्स वाले आ गए, ठीक है। नव्य रीड करना क्वेश्चन फिफ्थ। हाँ, कौन सा वाला, वो अभी तो क्वेश्चन पिछले तो पढ़वा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्वेश्चन क्या है, रीड करो। 1000 कंज्यूमर का मतलब हुआ एन ऑफ यू दिया है, ठीक है, दैट इज 1000। आगे बोलो, एन ऑफ ए कितना है, 7। परफेक्ट। बोथ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम्म, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक चीज बताओ मुझे, एन ऑफ ए यूनियन में सब लोगों के लिए है, और एन ऑफ यू में क्या रिलेशन होगा, एनी वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन ऑफ ए यूनियन बी एंड एन ऑफ यू। So I think ये कौन सा बड़ा, ये बड़ा है या ये दोनों बड़ा, सेम है आई थिंक इन दिस क्वेश्चन। राइट। अब इस And फॉर्मूले में वी कैन राइट एन ऑफ ए, एन ऑफ बी
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज हमने ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, और सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो चुपके से, आंसर आ जाएगा। एन ऑफ ए कितना है, ये फॉर्मूला ही है माइनस। हाँ, नहीं 1000 से माइनस नहीं कर रहे ना देखो फॉर्मूला देखो ना तुम, एन ऑफ ए कितना है 720, एन ऑफ बी कितना है 450, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन अपने को मांगता है, एंड एन ऑफ यू कितना है 1000, उसको इधर ले आओ। 720 प्लस 450 माइनस 1000, इसको राइट में ले जाओ। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गई। नहीं सही बोल रही हो तुम। तो कितना आ रहा है आंसर ऐड करके, 270, 170। 170, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, करने से पहले ही हो गया। नहीं, अब Sir, इसी after the 10th question, do I have to do the 11th also? Right, काम on the next काम page. चलते जाओ, हाँ, Okay, sir. रुकना मना है। अपनी अपनी रेस्पेक्टिव क्लासेस का टॉपर बनना है तुम लोगों को मैथ्स में, ठीक है। तो तभी हो पाएगा जब ये असाइनमेंट पूरा करोगे, प्लस एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन करोगे। अगर इस क्वेश्चन में ही पूछा होता लावण्या, फिफ्थ क्वेश्चन में, कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड लाइक ए एंड बी, तो क्या आंसर होता? अगर फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ ए एंड बी, ये तो मिनिमम का आ गया है ना। मैक्सिमम क्या हो सकता है? हाँ, तो क्या होगा, नंबर की वैल्यू बताओ ना। मिनिमम तो हो सकता है 170, मैक्सिमम कैसे निकालोगे? तो मैक्सिमम का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो बड़ा सेट है ना, उसके अंदर छोटा सेट हो जाएगा, तभी तो पॉसिबल होगा वो। तो मान लो ए इज दिस, बी इज दिस, तो बी कितना है 450, सो आउट ऑफ द टू विच एवर इज स्मॉलर विल बी द मैक्सिमम वन। देखो मैक्सिमम 450 लोग हो सकते हैं जो कि दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम भी पूछा होता तो उसका आंसर 450 होगा, बिकॉज द कॉमन पार्ट के नॉट बी मोर देन द लीस्ट अमंग देम। ठीक है। सेकेंड पेज पे 15 तक कर लेना, उसके बाद हम करेंगे 42 ऑन पेज 15, ठीक है। क्वेश्चन 42 ऑन पेज 15। पहले 15th क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। तुम्हारा 6 हो गया, डन। आओ, क्या लिखना था? हाँ, तो कैसे पता किया तुम्हें करेक्ट है या नहीं है? कुछ लॉजिक तो लगाया होगा ना। दिया, अच्छा। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट ये तुम्हें याद करना है ना, इसका मतलब दिस रिजल्ट यू हैव टू रिमेम्बर। तो वो 550 आ रहा था, तो 500 अगर यूनिवर्सल। तो मतलब ट्रू ट्रू नहीं है ना इसका मतलब। और ठीक है। हाँ, तुम क्या बोल रही हो? बोलो बोलो बोलो। हो गया।
क्या चल रहा है स्कूल में? और फिजिक्स में तो वही चल रहा है, 2D, 2 डायमेंशन मोशन। वो तो हमारा भी वो शुरू होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। 7th कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में जा सकते हो? 6 में क्या गिवन है, एक बार रीड करो। पढ़ो, मेरे को सुनाओ। Out of 500 car owners investigated, 400 owned car A, 200 owned car B, एक मिनट, 50 400 के पास ए है और बी 200 B has 200, 50 owned both A and B cars. Is this data correct? 50 और एन ऑफ यू कितना है? Sir, यूनिवर्सल से 500. 500, राइट? सो यू कैन फाइंड ए यूनियन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? एन ऑफ ए इज हाउ मच? 400, बी इज 200, दिस इज 50, ये 550 आ रहा है। लो कर लो बात। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट से बाहर कैसे आ सकता है? ये तो फाउल हो गया ना। एन ऑफ ए यूनियन बी के नॉट बी मोर देन एन ऑफ यू, दैट इज वाई ये सरासर फाउल है। क्या हुआ सिया, गुस्से में क्यों दिख रही हो? इसका मतलब आई सेट चेक कराओ, फोकस करने के पे, है ना? कम दिख रहा है। नेक्स्ट करो, आगे बढ़ो। So in the ninth one, it's given in the form of percentage. How will we solve that? हाँ तो परसेंटेज में कर लो ना, उसको 62 ले लो। It will make no हाँ difference. मतलब एन ऑफ यू 100 लेके कर लो। हाँ बोलो। अच्छा, okay. एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, उसमें दो भी, एक वाला भी आएगा, दो वाला भी आएगा, तीन वाला भी। हाँ एग्जैक्टली वन का मतलब दिस, दिस एंड दिस। परसेंटेज वाले में एन ऑफ यू ले लो 100 एंड सॉल्व। लावण्या गाड़ी कहाँ तक पहुंच गई? सर 13th वाला गलत आ रहा है आंसर। क्वेश्चन गलत है? सर मेरा 55 आंसर आ रहा है, आंसर 5%, 55% है, आंसर 5% है। 13 वाला? हाँ। हाँ इसमें कुछ गड़बड़, इसको छोड़ दो। 13 छोड़ देना, गलत है वो। 15 करने का वो करोगे तुम 42 पेज 15 पे, ठीक है? अनन्या कहाँ पहुंची गाड़ी? कौन सा कर रही हो? कर ही रही हूँ अभी। 7th? हाँ सर। ओके। आदित्य? eighth film. ओके। अथर्व? So ninth one. फाइन। जैस तुम कहाँ गायब हो गई? तो 8th अभी बस होने लगा। ठीक। नव्या कौन सा क्वेश्चन कर रही हो? डायग्राम में छोटा सा बनाती है ना, मैं तो इसी बात कर रहा था। ठीक है चलो, हो गया तुम्हारा? और फिर तुम्हें गड़बड़ की होगी, बोर्ड पे करो बढ़िया से, बना बड़ा बना के आ जाएगा। आओ रीड द क्वेश्चन। अरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? बहुत सिंपल है, तो इतना सिंपल है मैं भी कर दूंगा। करो, बनाओ अपना।
बड़ा डायग्राम बनाओ और फिल करते हैं, नंबर ही तो फिल करने हैं। अरे वो ले लो पेन, हो रहा। वो मिस होगा ना, वो दो दो कौन कौन से दे रखे हैं? एच एच आई दे रखा है, तो हो सकता है वो आई हो। उसके आगे सेंटेंस पढ़ो ना। एच एन टी हो चुका है, तो एच आई बचा बस। इतना छोटा मत बनाओ, बड़ा बनाओ, तब नंबर फिल करोगे तो नजर आएगा। बोर्ड अपना ही है, बोर्ड हमारा ही है। कितना ही बड़ा बना सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। नहीं। हाँ ठीक है, अब सही है। अब फिल कर दो, रेड से फिल कर देना नंबर्स। अब सबसे पहले कौन सा फिल करते हैं जो कॉमन होता है? पहले लिखो एच टी आई। तीनों न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? 3 लोग। फिर एच और टी बताओ कितने पढ़े हैं? एच एन टी 12 है, तो 3 माइनस कर दो, 9 हो जाएगा वो ऊपर वाला पार्ट। 12 टोटल है ना एच एन टी। 11 3 माइनस 3 8 हो गया। फिर एच एन आई कितना है? 9 - 3 6 हो जाएगा। और टी एन आई कितने हैं? 5 थे, -8 थे। हाँ, अब एच कितने लोग पढ़ रहे हैं? साइड में लिखेंगे उसको पहले वो तो टोटल हुआ ना। टोटल कितने पढ़े थे एच? 25। तो 25 में से माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ, ये तो टोटल एच पढ़ने वाले लोग हैं ना। टोटल एच 25 है, ओनली एच नहीं है ये। तो तुम्हें इनको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ तो साइड में लिख लो, यहाँ पे 25 -8 - 3। Excuse me, sir. हाँ। तो ये 10th क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। 10th क्वेश्चन नहीं सही है तो। तो दोनों पेप्सी के दिए हुए हैं। आंसर नहीं, क्वेश्चन में दोनों ही 32 ऑल्सो लाइक पेप्सी और उससे पहले पता नहीं। 60%, 20 ड्रिंक पेप्सी बट नॉट लाइक कोक। अच्छा, तो ये एन ओनली और वो फिर ऐसे है। हाँ, एंड ओके। 32 ड्रिंक पेप्सी। तो 20 ड्रिंक पेप्सी बट नॉट लाइक कोक, तो ओनली वो दे रखा है ना उसने। ओनली पेप्सी दे रखा है। अब इसमें था क्या क्वेश्चन था? एटलीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। मतलब एक भी पढ़े। अगर एग्जैक्टली वन होता तो 8 + 10 + 12 हो जाता। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, दो भी पढ़ सकते, तीन भी पढ़ सकते। सबको ऐड कर दो पहले वाले पार्ट में। ये हुआ ना। एटलीस्ट वन का मतलब एक न्यूज़पेपर, दो और तीन। Sir, I have done question number तो 100 ले लो 42 ना as well. बस। हाँ, बोलो क्या? I have done 42 as well. Question number 42. तो उसके What? पहले वाले भी कर लो फिर। Okay, sir. 42 में जो उस वाली उसमें ना जितने भी वो है ना वर्ड प्रॉब्लम, उसे कर लो सारी। सेकंड में क्या था? एग्जैक्टली वन का मतलब हुआ, दिखाओ। एग्जैक्टली वन का मतलब या तो ओनली एच पढ़े, या ओनली टी पढ़े, या ओनली आई पढ़े, वो एग्जैक्टली वन हो जाएगा। तो फर्स्ट में सारे ऐड करने पड़ेंगे ना तुम्हें। 8 + 8 + 10 + 3 + 6 + 5 एटलीस्ट वन। यूनिवर्सल को 100 ले लो ना पूरे को। हाँ ठीक है। 44 आ रहा है, आंसर यही है। #52 है, तो तुमने फिर कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। देखो 8 + 8। हाँ, ये 9 थे ये।
कहाँ गलती है फिर? कौन सा? ये तो ये 9 थे क्या ये लोग? HT वाले 9 है? तो टोटल कितना हो? 8 + 8 14, 14 6 20 23, and then 23 + 10 33 + 5 38, 38 + 12 कितना हुआ? तुम काउंटिंग भी नहीं कर पा रही हो। 52 है? तो स्कोर मिस हुआ है क्या फिर? 16, 8 + 8 16, 16 and 9 52, ठीक है। लावण्य तुम कौन से कर रही हो? सर 42 पे हो। हाँ, 42 के बाद बाकी और कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम्स। हम्म। नहीं नहीं, ये 3 वाला तो 4 मार्क भी आ सकता है, 4 मार्क या 3 मार्क। हाँ, 3 वाला तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 करा रहा हूँ, वो आएगा पक्का। 8th करो, चलो 8th कर दो। नेक्स्ट पे कर लो, इसी को हटा दो। क्या था? ओनली केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री ना? सी, अनन्या हो रहा है? आई गॉट डिस्कनेक्टेड, आपने मेरे को बुलाया था बीच में। कौन सा? हाँ तो आ तो गया है। 20 ड्रिंक पेप्सी का मतलब ये हुआ, तुम बनाओगे ना, दिखाओ। 20 ड्रिंक पेप्सी, बट कोक पसंद नहीं है उनको, तो कोक में नहीं आएगा। 32 ड्रिंक पेप्सी, मतलब ये पूरा 32 है, ये 12 हो गया। इसको एक्स ले लो, टोटल 60 है इसमें। इसमें 100 ले लो ना, यूनिवर्सल यूनियन बी को, पूरे को 100 ले लेते हैं। 62 लाइक एप्पल्स। एप्पल कहाँ लिखा है तुमने? ये अटेंड कर रही हो, 9th नहीं किया? यहाँ कर लेते हैं 9th। तुमने कर लिया 9th सिया? एप्पल एंड तो बोथ ये निकालना है तुम्हें। ये पूरा कितना है? तो ये कितना बचेगा? 62 - x। ये पूरा कितना है? 70 - 8। तीनों को ऐड करके 100 से इक्वल कर दो। 90 हो गया तुम्हारा 8th 9th। कर दो बोर्ड पे। कैसे किया? ऐसे फॉर्मूला लगाया? वेन डायग्राम से भी कर लेते, चलो ठीक है करो। वेन डायग्राम से कर लो, शी डूइंग फॉर्मूले से। हाँ, this is 100। एप्पल एंड ऑरेंज, हाउ मेनी पीपल लाइक एप्पल? कितना था टोटल?
अच्छा, और बोथ ले लेते हैं एक्स, है ना? तो ये 62 माइनस एक्स, हाउ मेनी लाइक ऑरेंजेस? 78 माइनस एक्स, दिस 100। दे रखा है 100%, परसेंटेज में तो 100 होता है ना? शी इज यूजिंग फार्मूला। हम्म, वेन डायग्राम से भी कर सकते थे इसको। नहीं, वो भी इतना ही छोटा है, देखो। एप्पल एंड ऑरेंज। एप्पल कितने लोग पसंद करते हैं? 62, दोनों करते हैं। ये तो जाएगा 62 माइनस एक्स। ये 78 था पूरा ऑरेंजेस का, तो जाएगा 78 माइनस एक्स। और तीनों का सम हो जाएगा 100। तो 140 माइनस 100 इक्वल टू एक्स। वेन डायग्राम से भी हो गया। लावण्य 42 हो गया था। आंसर 45 पे हो। ठीक है, 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम में आएगा तुम लोगों के। हम्म। Sir, I have done from 34 to 44 till now. कौन सा? Do we 34 to 44? Do we have to do the 33rd as well? वो सारे हो गए? Yes, sir. बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही हो। 34 से तो आगे ही बढ़ो ना, 46 से कर लो। Okay, sir. 46 भी इम्पोर्टेंट है, हाँ। बोलो। अरे यार, दिस प्लस इक्वल टू वो कर दो ना, 60। अब तुम वेन डायग्राम तो फॉर्मूला क्यों करोगी? जब तुम वेन डायग्राम यूज कर रही हो, वाई टू यूज फॉर्मूला देन। कितना हो गया ये? तो या तो वेन डायग्राम करो या फिर फॉर्मूले से करो। सिया कौन सा कर रही हो? हम्म। वेन डायग्राम से हमेशा इजी होता है, फॉर्मूले से भी आंसर आएगा, बट फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बोर्ड पे करो, 10th। हम्म। हाँ हाँ, बिकॉज उसने बोला पेप्सी बट नॉट कोक, तो माइनस करके आ जाएगा। ओनली पेप्सी पता लग जाएगा ना। कौन सा? हम्म। सर्किल बनाने इतनी फाइट मारनी पड़ी तुम्हें? सर्किल बनाने में कितनी लाइन बनानी पड़ी है? वो अगर सिंगल स्ट्रोक बनाओगे जल्दी बनेगा। तो ये पेप्सी था, एक कोक था, 20 कैसे आया? 32 लोगों को पेप्सी पसंद था, लेकिन कोक पसंद नहीं था। हाँ, उसे 12 ही आ गया, ये नंबर ना। आदित्य कहाँ पहुंचे? तो 40 पे हूँ अभी। ठीक है।
फुटबॉल ओनली, फुटबॉल ओनली 8 आ गया। चेक चेक कर लो आंसर। क्या था लास्ट पार्ट, क्या था? हाँ तो ओबियसली टोटल प्लेयर तो पूरे हैं ना ये। क्या? तो वो तो वो भी तो प्लेयर है। कर दो बोर्ड पे। ये कुछ भी नहीं है ये वाला। क्या करना सर, है? हाँ। जो 12th है ना उसमें मेरा आंसर 0,39 आ रहा है दोनों इन कौन सा वाला? 12th क्वेश्चन जिसमें चीज और एप्पल वाला परसेंटेज दिया है। हम्म। सर उसमें आंसर 39 263 लिखा हुआ है मेरा, वो आ रहा है। परसेंट अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, देन फाइंड रेंज ऑफ एक्स पूछा है ना, उससे रेंज पूछा है। तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालने हैं। तो मिनिमम तो मैंने बताया था कितना आएगा। मैक्सिमम तुम्हारा हो जाएगा मिनिमम आउट ऑफ द टू, दैट इज 63, तो मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम के लिए तुम वही यूनिवर्सल 100 से लेस करके कर लोगी इन इक्वेशन बना के। वो 39 आ रहा है। अच्छा तो 63 से लेके होगा। हाँ 63 तो मैक्सिमम हो गया ना, बिकॉज 63% लाइक एप्पल्स, चीज सॉरी, 76% एप्पल्स। तो जो मैक्सिमम हो सकता है इन दोनों में से वो तो 63 हो सकता है। मिनिमम के लिए तुम वाला फॉर्मूला लगा लो, एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन एन ऑफ यू। सर इसमें 63 मैक्सिमम कैसे होगा? बिकॉज जब दो सेट हैं, एक में 63 एक में 76 है, तो मैक्सिमम कॉमन पार्ट का वो कितना हो सकता है? ट्वेल्थ ट्वेल्थ है ना ये। तो मैक्सिमम कॉमन पार्ट ये वाला हो सकता है कि दूसरा सेट एक के अंदर अंदर हो जाए पूरा। तो ये कितना है, 678 है बड़ा वाला। 76। 76 और मिनिमम छोटा वाला कितना है? 63। तो जब ये सिचुएशन होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वुड बी लाइकिंग बोथ, जब एक सेट पूरे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी ऑलवेज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मिनिमम आउट ऑफ एन ऑफ ए एन एन ऑफ बी। दोनों सेट में जो मिनिमम होगा वही एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्स हो सकता है। ये रूल है। ओके सर। ए इंटरसेक्शन भी मतलब ये तो हुआ जो दोनों को लाइक कर रहा है, तो वो मिनिमम से बड़ा थोड़ी हो सकता है। ओके सर। इसीलिए इससे तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमारा आएगा 63। और दूसरे वाले के लिए तुम क्या करोगे, जो हमने अभी एक फॉर्मूला यूज किया था ना थोड़ी देर पहले, वही दोबारा यूज कर लो। वो इनइक्वालिटी वाला। हाँ, एन ऑफ ओके। ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल सेट। इससे तुम्हारी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्या सर हुआ डन जस? टिल 46। हो गया तो सारे कर लो ना बाकी भी। 34 सर से 34 से लेके 46 सब हो गए खत्म। यस सर। ऐसा मत करो, तुम क्वेश्चन ही खत्म कर दोगे मेरे सारे। फिर हो गया। कुछ तो तो वन गलत। लाइन में भी थे, इजी थे। हाँ वो तो था। अब ढूंढ ढूंढ के बाकी कर लो, कुछ है वर्ड प्रॉब्लम नजर आ रही है तुम्हें? सम देखते हैं सम कुछ मोर नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से फंक्शंस के हैं। ये तो 34 से, अच्छा वो सारे कर लिए तुमने, ठीक है। हम्म। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम ये काम करो। सर एक बताता हूँ मैं तुम्हें क्या करना है।
हमने पहले पेज पे कहाँ तक 20 तक कर लिए थे ना क्वेश्चन, 20 तक कर लिए थे, 21 ऑनवर्ड्स कर लो फिर, पेज नंबर 4 पे। हाँ तुम कौन सा क्वेश्चन बोल रही हो? 12th। ये तो अभी मैंने किया है ना, इससे कर लो ये वाला। 63% लाइक चीज, 76% लाइक एप्पल्स, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मेरे को फाइंड करना है, यूनिवर्सल से 100 होगा, तो ये जाएगा कितना, 9139 माइनस 100, और ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मिनिमम वैल्यू 39 आ रही है इसकी ना। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने रूल दे रखा है तुम्हें कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन की बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, द मिनिमम आउट ऑफ द टू सेट्स। जो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज मिनिमम आउट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। दोनों में जो दोनों में कॉमन वैल्यू की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों में वही हो सकता है मैक्स। उसका वेन डायग्राम भी बना दिया मैंने। 63 इज कंप्लीटली इनसाइड 76। ये कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। हम्म। ये छोड़, 13 क्वेश्चन छोड़ देना, इसमें गलती है, तुम वैसे परेशान हो। 13 को स्किप कर दो। इग्नोर दिस। अनन्या कहाँ पहुंची तुम? Sir, 14. ठीक है। सर 14th वाले में निकालना क्या है? 14 वाले में एक एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ये। हाँ ओके हाँ। सर। तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट पता है क्या हो जाएगा, वो तुम डिमॉर्गन से कर लो। हाँ एन जी ऑफ सर। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वुड बी एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, एंड दैट वुड बी एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। वो डिग्री है, ट्रिगो में कॉम्प्लीमेंट कहाँ, ये डिग्री है, डिग्री 75 डिग्री। इसका तरीका एक तो ये है कि तुम इसको लिख लो 75 नहीं नहीं, पाई में मत करो, ये कट जाएगा, इसको सबको साइन कॉस में करो, 1/sin। या तो उसको ये भी लिख सकते हो, 90 माइनस करके भी कर सकते हो। हाँ हाँ, इसको 1/sin कर देना, इसको 1/cos करके सिंप्लीफाई करोगे, वो भी कर सकते। हाँ बता रहा हूँ ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ये इससे भी कर सकते हो। हाँ तो उसमें जो 75 जो था ना, यू कैन राइट दिस एज साइन, तो 90 ये कॉस बन जाएगा, तो दोनों एंगल्स 15 माइनस थीटा बन जाएंगे। एक 75 है, दूसरा 15 है, दोनों सेम है। हाँ तो उसको बाद में 1/cos कर लोगे ना। ये जो है ना कोसेक, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, देखो। हम्म, अब समझो 90 माइनस थीटा, ये बन गया सेक 15 - थीटा। मैं इसको खोलूं तो ये इससे कट गया, सिमिलरली जीरो आंसर है इसका। हाँ हो गया ये वाला।
सर वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम सारे हुए? हाँ। तो वर्ड प्रॉब्लम का 21 क्वेश्चन ऑनवर्ड कर लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा तो रिलेशन शुरू करेंगे। तो 14th क्वेश्चन एक बार बता दो। 14 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो कॉम्प्लीमेंट है, वो जो ओ लिखा हुआ है ना, भूल गया। वो दैट बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है वो। हमें एक एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है? So that will be n of a union b whole complement, De Morgan formula, and then complement का वो यूज कर लिया, n of union minus n of a union भी निकाल लो। बात समझ में आ गई? हाँ, वैसे तो 34 से 46 सारे करने थे, बट 42 पहले कर लो, जो इम्पोर्टेंट है। फोर्टीन कर लिया तुमने? अब भैया 14 हो गया। चलो, वहां तो एक ही लाइन लिखना है, और क्या है। तो फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है 14 का। करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो ना वैल्यूज। यूनिवर्सल दे रखा है तुम्हें। हाँ, आगे बढ़ना है, 42 करो। हाँ, ये वाला पहले ये कर लो, उसके बाद 34 से 46 घर पे करने, आंसू टाइम खत्म हो रहा है। जैस हो गया अब? यस 300 है। हम्म क्या वो आज तुम्हारा दिमाग कम काम कर रहा है क्या? क्यों? ये पता नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने किए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं। एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उल्टा हो जाता है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट साइन अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो, बड़ा सिंपल है ये। और n of a complement is always n of u minus n of a, ये यूज कर लेते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, अच्छा हो जाएगा। तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स हो दिमाग गई। में थोड़ा बर्फ रख लेना और पढ़ लेना, जितना आता है उसको ढंग से कर देना। हाँ, बोलो क्या? तो होगी वर्ड प्रॉब्लम। हो गए सारे? 21, 22, 23, 24 सब हो गया? तो दिव्या? 15 तक, अच्छा उसके आगे। सर मोस्टली डन। द जिसमें प्रूफ करना है वो मैंने छोड़े है कि आप हाँ, जिस उसको तरीके से वो करोगे। छोड़ दो, छोड़ दो, अब बातें नहीं है वो। बाकी 40 तक हो गए प्रूफ छोड़ के। चलो ठीक है, अब तुम रिलैक्स करो, 3 मिनट क्लास खत्म होने वाली है। सर अवन्या, तुम्हारा भी हो गया सब? हाँ सर सारा हो गया। हाँ, तो पिछली बार जो 99 मैथ्स में रह गया था उसको 100 करना है इस बार तुम्हें। दिव्या? यस सर फॉर श्योर। लावण्या, तुम्हारे कितने थे मैथ्स में? सर 94। हाँ, गो फॉर 100 दिस टाइम। यहाँ का जो बैग है ना, उसमें असाइनमेंट रख लेना, फिजिक्स का और मैथ्स दोनों। हर बार तुम्हारा मिस होता है, तो इसमें टाइम वेस्ट होता है ना बार बार देखने में। और अगर मिस हो जाता है, या तो फिर इसके साथ बैठ जाओ, इसके साथ बैठ जाओ, ये लोग असाइनमेंट लेके आते हैं हमेशा।
Next class में I'll start with relation and function. अब तुम्हें क्या करना है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेना सारे, ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है? एंड योर स्कूल पेपर विल नॉट बी आउट ऑफ दिस, जो हमने किया है सारा असाइनमेंट, दिस इज द मास्टर असाइनमेंट. एंड रिलेशन फंक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें, बिकॉज विल बी डूइंग लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग ऑल्सो apart from what you do in school. So ending the class, see you next time. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. bye-bye. Sir. Yes. Um, बोलो. आनंद ने बोलो.